अब चलिए हम लोग बात करते हैं 6 कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। वो क्या 6 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहला तो मैंने सबसे पहले आपको बता ही दिया है कि वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी जो संदर्भ है, यानी जिस विषय में आप बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वो 5 बजे की क्लास आपको करनी है और वो क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। अच्छा, बता सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या कंपोनेंट होगा? बिल्कुल सही, सेंडर, संदर्भ, और फिर आता है सेंडर, क्योंकि सेंडर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला सेंडर ही तो होता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैसेज, मैसेज जो कि सेंडर रिसीवर को भेजता है। और उसके बाद एनी आइडिया? मीडियम, क्योंकि बगैर मीडियम के मैसेज तो जा ही नहीं सकता, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मीडियम क्या होता है। और फिर आता है रिसीवर, क्योंकि मीडियम के बाद उसी मीडियम के थ्रू ही तो रिसीवर तक वो बात पहुंचती है। और उसके बाद में आता है रिस्पॉन्स, जिसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं। और इस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स पूरे हो गए और वापस से हम आ गए इसी प्रोसेस पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई। What completes the communication process? ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो है फीडबैक। अगर फीडबैक मिल गया, आपने अपने फ्रेंड से कहा, सपोज फोन पे कहा, हेलो आज वो 5 बजे की क्लास करनी है, तुम आ रहे हो क्या? हाँ हाँ, आपके फ्रेंड ने कहा हाँ हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या मिल गया? फीडबैक। आपके फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं भाई आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आज कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो भी फीडबैक मिल गया। यानी वो यस में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फीडबैक मिल गया। तो यानी वो चीज जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करती है, वो कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है, उसको हम फीडबैक बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? कई बार फीडबैक नहीं भी मिलता। तो मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि अगर फीडबैक नहीं मिला तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा? सोचिए और बताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिए और बताइए कि अगर फीडबैक नहीं मिला तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा? बिल्कुल सही, कभी नहीं कंप्लीट हो सकता, क्योंकि जब हमें फीडबैक ही नहीं मिला तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ? वो अगर मैं खुद से बात कर रही हूं तो क्या वो कम्युनिकेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की जरूरत है। वेरी गुड, आप सारी बातें समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस सिचुएशन को हम नॉइज बोलते हैं। जब फीडबैक नहीं मिलता तो क्या होता है? नॉइज होता है। ठीक है, और इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं बैरियर टू, आप समझ रहे होंगे, कम्युनिकेशन। सो सिंपल इट इज। ठीक है, तो यहां पे नॉइज का मतलब शोरगुल बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट ना करिए, क्योंकि नॉइज का मतलब शोरगुल ही होता है। तो यहां पे नॉइज का मतलब है बैरियर टू कम्युनिकेशन, यानी जब कम्युनिकेशन की प्रक्रिया किसी भी वजह से कंप्लीट ना हो पाए, पूरी ना हो पाए, तो वो होता है नॉइज। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये नॉइज का थोड़े से एग्जाम्पल दे देती हूँ। कुछ बैरियर्स वैसे मैं बाद में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बता देती हूँ जिससे कि आपको बैरियर ठीक से समझ में आ जाए। बैरियर के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये मैं बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी आपको। कुछ समय पहले की बात है या कुछ साल पहले की बात है, मैं कुछ चाइनीज़ को पढ़ा रही थी और हफ्ते भर उनको पढ़ाने के बाद में हम लोग बहुत फेमिलियर हो गए थे। और कई बार, और समय में इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही थी और साथ साथ चाइनीज़ को भी पढ़ा रही थी। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपने चाइनीज़ स्टूडेंट से हिंदी में बात कर देती थी और वो मुझे तुरंत ऐसे करके देखते थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। तो वो क्या था? वो मुझे आंसर नहीं कर पा रहे, यानी कोई फीडबैक नहीं दे पा रहे। तो इसका मतलब क्या था? उसमें नॉइज थी। समझ रहे हैं आप? और जब नॉइज थी
तो वो बैरियर टू कम्युनिकेशन था। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे थे और इस वजह से वो आंसर भी नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि आप बहुत थके हुए हैं, जैसे ये बच्चा मुझे दिख रहा है काफ़ी थका हुआ, तो आप बहुत थके हुए हैं, सुबह से आपने बहुत सारे काम किए हैं और आप क्लास में आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी एक तरीके का बैरियर हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, अलग अलग तरीके के, कल्चरल बैरियर, अलग अलग तरीके के बैरियर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से फीडबैक नहीं मिल पाता, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। इसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग सेंडर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, सेंडर, रिसीवर, मीडियम और चैनल, नॉइज, तो क्या लिखेंगे आप? आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेंडर, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद द सेंडर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, यस, द सेंडर। वेरी करेक्ट, क्योंकि सेंडर जब तक नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस बिगिन ही नहीं हो सकता, शुरू ही नहीं हो सकता। उसके बाद है द सेंडर हैज एन आइडिया और सम इंफॉर्मेशन सच एज रिक्वेस्ट, क्वेश्चन और नोशन। नोशन मतलब आइडिया। सबसे पहले दिमाग में सेंडर के ये आता है कि चलो ये इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए, चलो ये आइडिया इससे शेयर किया जाए, चलो ये इंफॉर्मेशन उस तक पास ऑन की जाए, तो वो सेंडर है। तो मैं बता देती हूँ, देन ही चूजेज अ मीडियम थ्रू विच ही वांट्स टू शेयर हिज आइडिया विद द रिसीवर। तो सेंडर कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ गए, कितना इजी है ना। अब बहुत आसानी से इसको तैयार भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट सेंडर के बारे में क्या है। ही डिकोड्स हिज मैसेज एंड ट्रांसफर्स थ्रू चैनल। वेरी करेक्ट, आपको समझ में आ रहा है। अब हम रिसीवर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या चीज़ें हैं रिसीवर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, रिसीवर इज द पर्सन टू हुम अ मैसेज इज कन्वेड। वो व्यक्ति जिसको मैसेज कन्वे किया जाता है। रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और फिर उसे डिकोड करता है। पहले उसको प्राप्त करता है मैसेज को, फिर उसको समझता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है, यानी अपना फीडबैक देता है। किसको? सेंडर को। वेरी करेक्ट। अब आता है मैसेज। अगर ये क्वेश्चन आया कि मैसेज के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैसेज, और राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मैसेज और डिस्क्राइब मैसेज, सो व्हाट वुड यू राइट? तो ये है मैसेज के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। मैसेज इंक्लूड्स द फैक्ट्स, द फिगर और इंफॉर्मेशन that the sender shares with the receiver। कोई भी फैक्ट, फिगर, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, जो भी कुछ हम लोग सेंडर तक ट्रांसफर करते हैं, रिसीवर तक ट्रांसफर करते हैं, वो होता है मैसेज। मैसेज ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। While speaking or writing, the message is conveyed effectively with the help of body language and tone of voice। तो बोलते समय या लिखते समय मैसेज को हम लिखते समय तो हम उसको हम कन्वे करते हैं, लिखते समय तो हम वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं, लेकिन बोलते समय हम मैसेज को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कन्वे करते हैं, ये टोन के थ्रू भी कन्वे करते हैं। अभी मैं आपको बॉडी लैंग्वेज और टोन दोनों के विषय में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मीडियम क्या है? The medium is also known as the channel। मीडियम को चैनल भी कह सकते हैं। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। और जैसे एग्जाम्पल, ओरल मैसेज इज कम्युनिकेटेड थ्रू द मीडियम ऑफ मोबाइल फोन। आप अपने फ़ोन उठाते हैं और अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वही अपनी क्लास के बारे में बताने के लिए, तो आप अपने मैसेज को बोलकर कन्वे कर रहे हैं। मैं अपने मैसेज को बोलकर कन्वे कर रही हूँ। ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं।
फीडबैक के बारे में जानते हैं, क्योंकि फीडबैक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीडबैक पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो फीडबैक क्या है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट्स व्हेन द मैसेज इज सक्सेसफुली कन्वेड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। जब मैसेज को सक्सेसफुली रिसीव कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है और उसको आंसर भी कर दिया जाता है, तब हम उसको फीडबैक बोलते हैं। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं मैसेज को, तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तब तक हम फीडबैक नहीं दे पाएंगे। द रिसीवर इन टर्न आंसर्स बैक टू द सेंडर। रिसीवर सेंडर को आंसर करता है और यही फीडबैक कहलाता है। फीडबैक रिटन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। मैं लिखकर भी आपको मैसेज कर सकती हूँ, बता सकती हूँ अपने आइडियाज के बारे में, और मैं बोलकर भी अपने मैसेज को आप तक रख सकती हूँ। इट मे ऑल्सो बी एन एक्ट इन रिस्पॉन्स। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि देखो आपको ये वाला ये काम करना है, ठीक है, मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, मैंने एक वॉइस मैसेज दिया आपको और कहा कि आपको ये काम कल तक करना है, ठीक है, आपने वो काम करके, आपने कुछ आंसर नहीं किया, लेकिन वो काम कल करके मुझे सबमिट कर दिया, वो असाइनमेंट करके मुझे सबमिट कर दिया। तो ये भी एक तरीके का फीडबैक ही हुआ कि आपने मेरी बात समझी और अपना आंसर किया। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं जानेंगे, तब तक हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाएंगे। नॉइज़ के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होता कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो बैरियर का काम कर रही होती हैं, यानी हमारी बातें क्यों लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, क्यों लोग हमारी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, इसके बारे में हम बात करते हैं। Whenever there is a break in communication process, it makes tough for the sender to convey the message and for the receiver to receive it. तो अगर आपको नॉइज पे एक टॉपिक, मतलब एक नॉइज टॉपिक पे आपको लिखने के लिए आए एक छोटा सा पैराग्राफ, तो आप क्या लिखेंगे? When there is a break in communication, break, ठीक है, किसी भी वजह से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसको हम नॉइज कहते हैं, और जिसकी वजह से रिसीवर ना तो मैसेज को सेंडर हो सकता है पूरा मैसेज दे ही ना पाए, हो सकता है रिसीवर पूरा फीडबैक ना दे पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट यही बताता है हमें कि दिस इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज नॉइज। ये नॉइज के नाम से जाना जाता है और ये इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन में, और इसकी वजह से मैसेज या तो आधा अधूरा हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या आधा अधूरा मैसेज आता है हम तक, या हम अपना फीडबैक नहीं दे पाते। क्वेश्चन है ये, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये टॉपिक्स हैं स्पीकर, सेंडर, मीडियम, फीडबैक, नॉइज। पहले क्वेश्चन का पूरा आंसर आपके पास है, इतना सिंपल है, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अक्सर मेरी क्लास में बच्चे कहते हैं मैम कैसे करेंगे हम, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, बहुत बड़े लेंदी आंसर्स लिखने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, उनको बुलेटिन करिए और लिखिए, क्योंकि आप जब अच्छे सेंडर होंगे, अच्छी तरीके से मैसेज को अपने ड्राफ्ट करेंगे, तभी आपका रिसीवर यानी आपका एग्जामिनर आपको आपके आंसर को समझते हुए आपको मार्क्स दे पाएंगे। और अगर आप ही नहीं श्योर रहेंगे तो आपके रिसीवर को कैसे श्योरिटी होगी कि हाँ आपको आता है? बहुत सिंपल है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं आज। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल है ये भी, वही सेंडर हैज़ एन आइडिया, बताया था ना मैंने कि सेंडर को एक आइडिया आता है, फिर वो मैसेज को इनकोड करता है, एक चैनल चुनता है। बस मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ रहा है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। आगे के टॉपिक में हम लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे।